नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजी के यादव में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। इसका 6 भाग डल चुका है, जो लोग देखे नहीं है जा करके देख लीजिएगा प्ले स्टोर में। ठीक है, इतिहास का बहुत सारा वीडियो डला हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, सन 1910 के विद्रोह के समय बस्तर रियासत का राजा कौन था? सन 1910 में जो विद्रोह हुआ था उस समय बस्तर रियासत का राजा कौन था, ये बताना है आपको। क्या होगा सही आंसर? रुद्र प्रताप देव, भैरम देव, गोपाल देव, भैरम प्रताप देव। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रुद्र प्रताप देव। तो 1910 जो भूमकाल विद्रोह के समय बस्तर रियासत का शासक रुद्र प्रताप देव था, जिसने 1891 से लेकर 1921 तक शासन किया। तो इसका शासन क्या था रुद्र प्रताप देव का? 1891 से 1921। ठीक है, इतना समय तक इन्होंने शासन किया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन 1920 के कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? तो कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित कौन से नहीं है ये बताना है। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप, बैरिस्टर छेदीलाल, नारायण राव मेघावाले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बैरिस्टर छेदीलाल। 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, पंडित सुंदरलाल शर्मा तथा नारायण राव मेघावाले द्वारा किया गया था। इसमें नथुजी जगताप की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से 1935 में प्रकाशित होने वाले मासिक पत्रिका का नाम था? तो शिक्षा, उत्थान, विकास, रायपुर, वैभव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्थान। तो रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से 1935 में उत्थान नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। भोरमदेव मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में चोल वंश द्वारा किया था, 11वीं शताब्दी में नागवंशी वंश द्वारा, 13वीं शताब्दी में चालुक्य वंश, 13वीं शताब्दी में चोल वंश द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 11वीं शताब्दी में नागवंशी, फड़ी नागवंश। ठीक है, याद रखिएगा, फड़ी नागवंशी द्वारा किया जाएगा। तो कवर्धा जिले में स्थित भोरमदेव मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में नागवंशी फड़ी नागवंश शासक गोपाल देव के कार्यकाल में कराया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किस जिले में मुगलकालीन चांदी के सिक्के बिजली के खंभे की खुदाई के समय प्राप्त किए गए? चांदी के सिक्के कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? दुर्ग, राजनांदगांव, दंतेवाड़ा, सुकमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दुर्ग। दुर्ग जिले से मुगल कालीन चांदी के सिक्के बिजली के खंभे की खुदाई करते समय प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। इस राज्य की संत परंपरा में निम्न पंथ नहीं है? तो बैरागी पंथ, रामनमिहा, कबीरहा, वारकरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वारकरी पंथ नहीं है। ठीक है, बाकी ये सभी पंथ है। अगला प्रश्न देखेंगे। 1937 में इस राज्य के डौंडी लोहारा जमींदारी में कृषक संघर्ष के दौरान निम्न में से किसने सत्याग्रह किया? वली मोहम्मद, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, वासुदेव देशमुख, सरयू प्रसाद अग्रवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। ठीक है, तो 1937 में डौंडी लोहारा में हुए किसान विद्रोह का नेतृत्व नरसिंह प्रसाद अग्रवाल द्वारा किया गया था। इन्हें सरयू प्रसाद अग्रवाल तथा रत्नाकर झा का भी सहयोग प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस राज्य में इसका प्रारंभ किया? ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ किसने किया था? मौलाना अबुल रऊफ यतियतनलाल जैन, लक्ष्मी नारायण दास और पंडित रविशंकर शुक्ल।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल। तो 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे को देश का प्रथम सत्याग्रही चुना गया, जबकि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पंडित रविशंकर शुक्ल को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। तो भारत में अगर पूछा जाए तो गांधी जी ने 1940 में, ठीक है, शुरुआत किया था। आचार्य विनोबा भावे ने देश का प्रथम सत्याग्रही चुना गया, ठीक है, और छत्तीसगढ़ का प्रथम सत्याग्रह पंडित रविशंकर शुक्ल को चुना गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। इस राज्य में प्रथम आगमन के दौरान महात्मा गांधी ने रायपुर में निम्नलिखित किस स्थान पर महिलाओं की सभा को संबोधित किया? लारी स्कूल मैदान, आनंद समाज वाचनालय के समीप, रावा भाटा मैदान, बूढ़ा तालाब के पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आनंद समाज वाचनालय के समीप। ठीक है, तो 20 दिसंबर 1920 में, ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, 20 दिसंबर 1920 में गांधी जी का प्रथम आगमन छत्तीसगढ़ हुआ। ठीक है, 21 दिसंबर को ये धमतरी पहुंचे तथा कंडेल नहर सत्याग्रह की सफलता पर लोगों को संबोधित किया। इसके बाद गांधी जी ने रायपुर में आनंद समाज वाचनालय के निकट महिलाओं को संबोधित किया तथा उनसे तिलक स्वराज फंड में योगदान करने का आग्रह किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण काल में निम्न में कौन सी घटना इस राज्य में हुई? ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, भोसला शासन की समाप्ति, राजधानी स्थानांतरण, तहसीलदारी व्यवस्था का प्रारंभ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राजधानी स्थानांतरण। ठीक है, तो ब्रिटिश नियंत्रण काल के समय छत्तीसगढ़ के दूसरे ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एग्न्यू ने रतनपुर से राजधानी स्थानांतरित पर कहाँ कर दिया था? रायपुर कर दिया था। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल में बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक ले वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।